फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोग जब भी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैसे होता है। देखिए, नंबर वन जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है वो है कि भाई फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखो। आप जिन फंड्स ने पास्ट में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है उनमें से कुछ फंड्स को सेलेक्ट करो, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैं अच्छा या ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पॉपुलर, जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। इसके अलावा तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है जिसका कि जनरली इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं देते हैं। नंबर वन, हम मोस्टली इंडिविजुअल फंड्स पे ध्यान देते हैं। हम यहाँ पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। इंडिविजुअली कुछ अच्छे फंड सेलेक्ट किए, उसमें इन्वेस्ट किया, हो गया। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ फंड्स का भी ध्यान नहीं देते हैं। लाइक कुछ पोर्टफोलियोज़ में आपको 10, 15, 20 और कुछ में इवन 50, 60 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिलेंगे। नंबर सेकेंड, पोर्टफोलियो जब भी हम बनाते हैं तो ऑफकोर्स पोर्टफोलियो तो बना ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ कुछ फंड्स को सेलेक्ट करके उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट कैप एलोकेशन का भी ध्यान नहीं रखते हैं। लाइक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे हमारा एलोकेशन कैसा है। और नंबर थर्ड, हम ये भी जनरली ध्यान नहीं देते हैं कि जो स्कीम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उन स्कीम्स में पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो ऐसे स्कीम्स में हमने इन्वेस्ट कर दिया जिसमें जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इस वीडियो में मैं 3 यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू करूंगा और उस रिव्यू के दौरान हम ये जानेंगे कि जब भी हमें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना हो तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सके, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को वॉच करते वक्त कहीं अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। ये है आज का हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखिए, मैंने रेड कलर से क्वेश्चन मार्क दिया है। एनी आइडिया क्यों दिया है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल मेंशन ही नहीं किया गया है। लाइक रिस्क प्रोफाइल क्या है? मॉडरेट है, एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव है। बिना रिस्क प्रोफाइल के किसी भी पोर्टफोलियो पे कमेंट नहीं किया जा सकता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन मेंशन किया गया है 20 इयर्स का, जो कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी अच्छा है। इस पोर्टफोलियो में 5 स्कीम्स हैं। तो जो टॉप 2 स्कीम्स हैं दोनों लार्ज कैप कैटेगरी के स्कीम्स हैं। तो ये तो इंडेक्स फंड है और ये एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप का फंड है। दोनों ही फंड क्वालिटी वाइज दोनों ही फंड अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इश्यू ये है कि इन दोनों का अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैप देखेंगे तो 60% से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे दोनों में से सिर्फ एक फंड सफिशिएंट है लार्ज कैप का एक्सपोजर लेने के लिए। दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं दोनों में वो सेम है। और नीचे का अगर आप 3 फंड्स देखें तो मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स मिड कैप कैटेगरी का फंड है। टाटा स्मॉल कैप कैटेगरी का, और आईसीआईसीआई प्रू एक सेक्टर फंड है, टेक कैटेगरी का सेक्टर फंड। क्वालिटी वाइज ये सारे फंड्स काफी अच्छे फंड्स हैं, तो क्वालिटी वाइज कहीं इशू नहीं है। यस, इन दोनों फंड्स जैसा कि मैंने बताया ओवरलैप काफी ज्यादा है, तो ये ध्यान दिया जा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो नीचे के 3 फंड्स हैं, ऑल 3 फंड बहुत ज्यादा रिस्की हैं। हमेशा याद रखें, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर सेक्टर और थीमेटिक फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज्यादा है और रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, दैट इज आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी इस तरह के स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ओवरऑल अगर इन्वेस्टर का जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, तभी इस तरह का पोर्टफोलियो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है। यहाँ पे ध्यान में रखें कि इवन मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए इस तरह का पोर्टफोलियो सुटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। बट हाँ, क्वालिटी ऑफ स्कीम्स यहाँ पे अच्छे हैं। यहाँ पे एक और बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ स्कीम्स सिर्फ 5 है, जो कि काफी अच्छा है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जनरली हमें 3, 4, 5 स्कीम्स ही रखने चाहिए, उससे आपको सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। ये है हमारा सेकंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव। तो एग्रेसिव मतलब इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 ईयर्स से भी ज्यादा है। अगेन, तो ये दोनों ही चीजें सुटेबल है। तो अगर किसी इन्वेस्टर का
रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन इस तरह का है तो वो ऑफ कोर्स इक्विटी में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, वो लार्ज कैप मिड कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे अगेन सिर्फ 5 स्कीम्स है जो कि काफी अच्छा है। लार्ज कैप के लिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ से आपको मिड कैप में भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। पराग पारक फ्लेक्सी कैप अगेन ज्यादातर लार्ज कैप है और फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर आपको मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिड और स्मॉल में मिलेगा, काफी कम। एक्सिस स्मॉल कैप और एचडीएफसी अगेन ये दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। अगेन ये भी बहुत रिस्की पोर्टफोलियो है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको मिड कैप का काफी बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है और नीचे यहाँ पे आपको स्मॉल कैप का बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही मिड कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है। बट हाँ, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका जो रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन वो सुटेबल है, तो ये पोर्टफोलियो उस तरह के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज्यादा है और रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है। क्वालिटी ऑफ फंड्स वाइज सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे देखिए कई बार ऐसा हो सकता है, लाइक मेरे एसेट का अगर आप देखें या कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज का फिलहाल अगर रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस देखें तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस शायद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि फंड्स खराब है। लॉन्ग टर्म में इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। पराग पारिक का तो खैर रिटर्न्स वापस आया, बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। और ये दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स भी अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें ना तो ध्यान दें कि दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जनरली वहाँ पोर्टफोलियो ओवरलैप या तो नहीं होता है या काफी कम होता है। लेकिन लार्ज कैप में जनरली दो फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात यह है कि देखिए स्मॉल कैप का एक्सपोजर देखिए इन्होंने बहुत अच्छा रखा है, लेकिन दोनों को मिलाकर 25% का एक्सपोजर लिया है, तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर इन्होंने नहीं रखा है। और यहाँ से थोड़ा मिड कैप का भी मिल रहा है और दोनों से भी थोड़ा मिड कैप का मिल रहा है, तो ओवरऑल इन्होंने अच्छा बैलेंस कर कर रखा है। यहाँ से इन्हें लार्ज कैप का बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, यहाँ से भी लार्ज कैप का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, यहाँ से भी लार्ज कैप का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, यहाँ से थोड़ा फॉरेन इक्विटीज में भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है। ये है हमारा आज का थर्ड पोर्टफोलियो। सो मॉडरेटली एग्रेसिव है, इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी अच्छा है 10 to 15 ईयर्स। देखिए इन्वेस्टमेंट होराइजन हमने तीनों पोर्टफोलियोज का देखा है ना 10 ईयर प्लस का, जो कि काफी अच्छा है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह का अगर कोई इन्वेस्टमेंट होराइजन रखता है दैट इज 10 ईयर प्लस का, तो काफी अच्छा है। उस समय हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे अगर आप फंड्स देखें अगेन 5 फंड्स ही हैं, जो कि अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है, खासकर ऊपर अगर आप देखें ये दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स है। यहाँ से आपको मार्केट कैप वाइज टॉप 30 कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है और यहाँ से आपको मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 कंपनीज है उनके नीचे के 50 कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है। पोर्टफोलियो ओवरलैप यहाँ आपको नहीं मिलेगा, दोनों ही लार्ज कैप के इंडेक्स फंड्स है, तो ये अच्छा पोर्टफोलियो है। एक्सपोजर भी देखिए अच्छा खासा रखा गया है 55% प्लस का, तो मॉडरेटली एग्रेसिव के लिए अच्छा है। पराग पारिक अगेन यहाँ से भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, फॉरेन इक्विटीज का भी एक्सपोजर मिल रहा है, तो ओवरऑल लार्ज कैप में एक्सपोजर अच्छा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप में भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप का भी थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। एसबीआई स्मॉल कैप ऑफकोर्स ज्यादातर स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर मिलेगा। अगेन ये पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। सो नंबर ऑफ स्कीम वाइज अगर आप देखें या फिर मार्केट कैप लोकेशन वाइज लाइक लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, वहां पे भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। अभी हमने जो थर्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चेक किया है उसके इन्वेस्टर के साथ जो बेस्ट पार्ट है वो है कि उन्होंने सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान नहीं रखा है, उन्होंने अपना कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है। तो वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने टर्म प्लान ले रखा है, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। आइडियली हमें जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसे स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा टर्म प्लान, सफिशिएंट टर्म प्लान और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। यहाँ पे दो क्वेरीज भी पूछा गया है। फर्स्ट है कि इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कौन सा ज़्यादा सुटेबल होगा। तो देखिए दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं, बट हाँ यहाँ पे है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो इमरजेंसी फंड के लिए अगर आप चाहें तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म रिलेटिवली एक अच्छा ऑप्शन होगा। और साथ ही अगर बड़ा कॉर्पस आप बनाना चाहते हैं इमरजेंसी फंड के लिए तो कुछ कॉर्पस आप लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखें और साथ ही कुछ कॉर्पस आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी रखें, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न्स थोड़े और ज़्यादा आएंगे।
तो पूरा का पूरा पैसा लिक्विड फंड में या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में नहीं करें। अगर कॉर्पस बड़ा है, अगर इमरजेंसी का कॉर्पस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सफिशिएंट होगा। सेकंड क्वेरी है ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग और साथ ही गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो ईएलएसएस देखिए, अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तभी आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें, अगर नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। दूसरे फंड्स हैं वहाँ भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, वहाँ लॉक इन भी नहीं है। तो हाँ, टैक्स सेविंग पर्पज से यस ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर देखिए, सिल्वर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें कमोडिटीज़ के मूवमेंट का आइडिया नहीं है, सिल्वर तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। जिसे आइडिया है वो ऑफकोर्स थोड़ा एक्सपोजर ले सकता है। गोल्ड ऑफकोर्स अगर आप चाहें तो थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। गोल्ड के लिए ऑफकोर्स एसजीबी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड वहाँ पे। लेकिन देखिए, गोल्ड लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, ये ध्यान में रखें। सो 5 to 10% का अगर एक्सपोजर चाहिए तो लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आपको बताया जा सके कि जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो उस समय किन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आपको किसी भी फंड के बारे में कोई भी डिसीजन लेना हो, अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो, तो खुद का रिसर्च ज़रूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।